बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीन के मारूफ स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ्द ने मुलाकात की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी के शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहा है। चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वजीर आजम ने स्पेस सैटेलाइट और जदीद टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। गैलेक्सी स्पेस वफ्द ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ मुश्तरका मंसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और वजारत IT उस पार्कों से मुलाकातों को इंतहाई मुफीद करार दिया। वफ्द ने पाकिस्तान में पुरतपाक मेजबानी पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जामशोरू की तहसील थाना बोला खान के करीब मुसाफिरों से भरा ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में 16 मुसाफिर जाँ बहक, 25 से जायद जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक अफसोसनाक वाकया बलूचिस्तान जामशोरू के संगम पर वाक़ टोंक चेक पुलिस पोस्ट पर पेश आया। गंदम की कटाई के बाद बदीन जाने वाला भेल बरादरी के 40 से ज्यादा अफराद का ट्रक में सवार होकर वापस आ रहे थे कि ट्रक खाई में जा गिरा। ट्रक में मौजूद गंदम की बोरियां भी थी। हादसे में 16 अफराद जाँ बहक हुए, जिसमें खवातीन बच्चे शामिल हैं। थाना बोला खान टोनक अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का फुकदान। कई अफराद बर वक्त तिब्बी सहूलत न होने के बायस दम तोड़ गए, जिसके बाद जख्मी होने वाले 5 बच्चों को सिविल अस्पताल हैदराबाद लाया गया, जहां 4 बच्चे इलाज के दौरान दम तोड़ गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज तुर्किया के 2 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदर तैयब उर्दवान की दावत पर तुर्किया का दौरा कर रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मौफिन खुसूसी तारिक फातमी भी वजीर आजम के हमराह हैं और दौरे के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान से पहले 1-on-1 मुलाकात हुई है, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में होने वाली पेशरफ का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर उर्दवान मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाइयां करके खारजी कमांडर ज़बीउल्लाह उर्फ ज़ाकरान समेत 6 ख़वारिज को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के जानिब से कार्रवाइयां शुमाली वजीरिस्तान में की गईं, जिस वक्त दौरान खारजी कमांडर ज़बीउल्लाह उर्फ ज़ाकरान समेत 6 ख़वारिज को हलाक कर दिया। ISPR ने बताया हलाक दहशतगर्द ज़बीउल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग के वाक़यात में मुलविस था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम ट्रेनिंग विंग कायम करने का उसूली फैसला। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से वजीर आला मरीम नवाज की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में पैरा को सूबे भर में 30 सितंबर तक फाल करने का फैसला किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम किए जाएंगे। पैरा मई तक लाहौर डिवीजन में अपने काम का आगाज करेगा। इसके बाद 14 अगस्त तक तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में पैरा को फाल करने का हदफ है। पैरा का मकसद तजावुजात का खात्मा, कीमतों की निगरानी और दीगर इंतजामी उमूर को बेहतर बनाना है। पैरा ने 519 इन्फोर्समेंट अफसरान और दीगर अमले की इब्तिदाई तरबियत मुकम्मल कर ली है। इसके अलावा पैरा के तहत एक ट्रेनिंग विंग कायम करने का फैसला किया गया ताकि अफसरान की मजीद तरबियत की जा सके। पैरा के डायरेक्टर जनरल ने स्टाफ वर्किंग और दफातर के कयाम के हवाले से तफसीलात फराहम की और इस बात का भी जिक्र किया कि पैरा अपने मंसूबे को कामयाबी से अमली जामा पहनाने के लिए तैयार है। इजलास में पंजाब हुकूमत ने अपने अज़म का इजहार किया कि पैरा के जरिए अवामी मसाइल के हल और सूबे में नज़्म ज़ब्त के कयाम के लिए अहम इक़दामात उठाए जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की तबीयत नासाज। नवाज शरीफ ने लंदन में अपना क़याम बढ़ा दिया। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ ने अपनी वापसी की टिकट भी रिशेड्यूल करवा ली। मुसलसल मेडिकल चेकअप्स की वजह से इनका क़याम बढ़ाया गया। ज़राए के मुताबिक क़याम बढ़ाने की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि मुस्लिम लीग नून बरतानिया की क़यादत साबिक वज़ीर आज़म के एजाज़ में वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद की ख्वाहां है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा गुज़िश्ता दिनों बेलारूस गए थे, जहाँ से वो 2 हफ्ते के दौरे पर लंदन आए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से दौरे अफगानिस्तान में सूबाई हुकूमत को साथ शामिल न करने का शिकवा कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने इसहाक डार के दौरे अफगानिस्तान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मुज़ाकरात खुश आइंद हैं, ताहम अकेले जाना किसी के हक में नहीं। उन्होंने कहा पाक अफगान मुज़ाकरात में सबसे बड़े स्टेक होल्डर खैबर पख्तूनख्वा को छोड़ दिया। हमने मुज़ाकरात के लिए TORs भेजे लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मुज़ाकरात मुआहिदों की तफसीलात नहीं बताई। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा अगर हमारे जिरगे को मान लिया जाए तो खातिर खा नताइज बरामद होंगे। गैर मुहज़्ज़ब तरीके से अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजना इश्तियाल का सबब बना। मुहाजिरीन को बाइज़्ज़त तरीके से रुख़सत करना चाहिए।
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने आलमी मालियाती फ़ंड को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीलिया जॉर्जीवा से वाशिंगटन में मुलाकात की। मुलाकात आलमी बैंक और IMF के मौसमी बहार इजलास की साइड लाइन पर हुई। मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना ने स्टाफ सतह के मुआहदे पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF सरबराह को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली इस्लाहात जारी रखने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्स, तवानाई निजकारी, सरकारी इदारों, पेंशन, कर्जों के इंतजाम के शोबों में जारी इस्लाहात को उजागर किया। उन्होंने वर्ल्ड बैंक की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की अहमियत पर भी जोर दिया। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का कहना है कि कभी नहीं कहा मेरे खिलाफ मुहिम के पीछे अलीमा खान है, मैंने कहा था PTI सोशल मीडिया मेरे खिलाफ मुहिम चला रहा है। शेर अफजल मरवत ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने गिला किया, मामलात अलीमा खान के सामने हैं तो क्यों नहीं रोकती, मुझे पार्टी से निकाल दिया लेकिन ट्रोलिंग जारी रही। बानी PTI से मेरे खिलाफ फैसला करवाने वाले सलमान अकरम राजा थे, मेरा शिकवा बनता है पार्टी से निकालते वक्त मुझे सुना नहीं गया। उन्होंने कहा बानी PTI ही पार्टी को बचा सकते हैं, उनकी बात कोई टाल नहीं सकता। PTI में जो रहनुमा कुछ करता है उसकी बैंड जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में नई तंजीम साजी के लिए तरीक़ाकार और गाइडलाइंस जारी कर दी गई। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के जारी इलामी के मुताबिक जिला इन तंजीमों में 9 मई वाक़यात के बाद गुज़िश्ता आम इंतखाबात के दौरान फ़ाल कारकुनान को पार्टी तंजीमों में शामिल करने के लिए तरजीह दी जाएगी। 9 मई के वाक़यात के बाद गैर फ़ाल रहने वाले कारकुनान और सरकारी ओहदा रखने वालों को भी पार्टी तंजीमों में शामिल न करने की हिदायत जारी की गई। पार्टी के इलामी के मुताबिक तहरीक इंसाफ की तंजीमें बनाने के लिए पैनल तश्कील दिए जाएं। पार्टी के रीजनल, सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज सुदूर और जिलाई सतह पर पैनल तैयार करेंगे। तंजीमों में नाअहल, गैर फ़ाल और मुतनाज़ रहनुमा शामिल नहीं होंगे। PTI इलामी के मुताबिक नई तंजीमों की हतमी मंजूरी का इख्तियार सिर्फ पार्टी के सूबाई सदर को हासिल होगा। बलूचिस्तान में आज से होने वाले इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात मुलतवी। चेयरमैन बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मोहम्मद इसाक के मुताबिक सूबे में होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तहानात 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। इंटर के इम्तहानात प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन के बाइकॉट के बायस मुलतवी किए गए। नई डेट शीट का ऐलान चंद रोज में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने भारत की 6 रियासतों के शहरियों पर स्टूडेंट वीजे के हवाले से सख्त पाबंदी आयद कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर रियासतें शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक बहुत से अफराद तालीमी मकासद के बजाय मुस्तकिल रिहाइश के हासिल करने के लिए स्टूडेंट वीजा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जाली वीजा दरखास्तों के रुझान के पेश नजर ऑस्ट्रेलिया की कई यूनिवर्सिटियों ने 6 रियासतों से वीजा दरखास्तें वसूल करने पर या तो मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी या इनके लिए इजाफी जांच पड़ताल और तस्दीकी अमल मुतारिफ कराया है। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने सूरत हाल पर खदशात का इजहार करते हुए कहा कि गैर संजीदा दरखास्तें मुल्क के तालीमी निज़ाम की साख को मुतासर कर सकती हैं। यकसा तौर पर लागू नहीं की गई, मगर कई इदारे अब महकमे दाखिला के साथ मिलकर अपने दाखिले के अमल को मजीद सख्त बना रहे हैं। बर्जस्तगी, शाइस्तगी और बेमिसाल अंदाज, टीवी, फिल्म और स्टेज के लेजेंड अदाकार मोइन अख्तर को बिछड़े 14 बरस गुजर गए। मोइन अख्तर ने कॉमेडी, अदाकारी, मेजबानी, गुलकारी और हिदायतकारी में भी अपना लोहा मनवाया। इसी हवाले से देखते हैं रिपोर्ट। चाचा जान, बाहर आइए चाचा जान। ये देखिए चाचा जान, ये देखिए चाचा जान। अरे भैया आखिर हुआ क्या? ये बाहर पड़ी हुई थी, किसकी है? अबे नन्ही सी जान निकाल ली। कितनी मर्तबा मना किया मेरे सामने एक्टिंग बाजी मत किया कर। क्यों नहीं करूंगा, अदाकार हूं, अदाकारी करूंगा। और देख लेना चाचा जान, एक वक्त आएगा कि मेरी अदाकारी सारी दुनिया में फैल जाएगी, फिर क्या करोगे? चेहरे पे मुस्कुराहट, लहजे में शाइस्तगी और फन में कमाल। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार और कॉम्पेयर मोइन अख्तर की 14वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 24 दिसंबर 1950 को कराची में पैदा होने वाले मोइन अख्तर ने 16 बरस की उम्र में स्टेज से फनी सफर का आगाज किया और हाजरीन के दिल जीते। 1970 की दिहाई में PTV के जरिए इनकी रसाई हर घर तक हो गई। मोइन अख्तर को जहां अहम शख्सियात के अंदाज की नकाली पर मलका
हासिल था, वहीं उन्होंने टीवी पर शायकीन को मिजाह के एक नए अंदाज से भी रोशनास कराया, जो कि उन्हीं का खासा था। टीवी पर जहां उन्होंने अनवर मकसूद और बुशरा अंसारी के साथ मिलकर कई शाहकार प्रोग्राम पेश किए, वहीं मनचले नौजवान से लेकर एक सनकी बूढ़े तक जो किरदार उन्होंने अदा किए, उन्हें देखकर आज भी होंठों पर हंसी मचल जाती है। उनके यादगार ड्रामों में रोजी, हाफ प्लेट, शो टाइम, स्टूडियो ढाई, 50-50, आंगन टेढ़ा, इंतजार फरमाइए और ईट ट्रेन शामिल हैं। स्टेज हो, टीवी हो या फिर फिल्म, मोइन अख्तर ने कभी पकड़पन का इस्तेमाल नहीं किया। यही वजह है कि बच्चे हों या बड़ी उम्र के अफराद, मोइन अख्तर हर उम्र के लोगों में हर दिल अजीज थे। उनके फन की गवाही न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत के मशहूर मारूफ अदाकार भी देते हैं। मोइन अख्तर को उनकी हमा जहद फनकाराना सलाहियतों की वजह से सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अवार्ड से भी नवाजा गया। सामने कामयाबी का जो ताज मोइन अख्तर के सर पे सजाया था, उसे उन्होंने आखिरी लम्हे तक गिरने नहीं दिया। पाकिस्तान के लिए फख्र का बाइस बनने वाला ये फनकार तो 2011 को आज ही के रोज कराची में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए, लेकिन उनकी यादें आज भी करोड़ों मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। 2-4 दिन और ये ख्वाबों का सिलसिला, फिर हसर तक रहेगा अज़ाबों का सिलसिला। क्या खूबसूरती है। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? मान ना मान, ये तेरा मेहमान। मैंने अपने शहर की तारीफ की है, एयरपोर्ट की तारीफ की है। तुम्हें शर्म नहीं आती है गैर औरतों को छेड़ते हुए? या अल्लाह, मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी भाई? मैं तो अपनी तारीफ कर रहा हूँ।